नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 22 की लहर। इस वक्त मौजूद हैं हम काशी में और काशी की यह दक्षिणी विधानसभा है। 8 विधानसभाओं वाली वाराणसी की महत्वपूर्ण यह विधानसभा है जो लगातार एक के बाद एक भाजपा के नाम दर्ज होती चली आई है। काशी महादेव की नगरी है और कहा जाता है मां गंगा महादेव यानी भोलेनाथ की जटाओं में विराजमान रहती हैं। तो हम काशी में 22 की लहर यानी मतदाताओं का रुख समझें, उनके मिजाज को समझें, उससे पहले बेहद ही जरूरी है मां गंगा का आचमन करना। और मां गंगा का आचमन करने के बाद हम यहाँ की जनता से रूबरू होते हैं और समझते हैं उनका मिजाज आखिर क्या है 22 की लहर में और किसकी है हवा। भाजपा के लिए अभेद दुर्ग कही जाने वाली यह काशी की दक्षिणी विधानसभा सीट है और नील तिवारी जो पर्यटन मंत्री हैं वो यहाँ से विधायक हैं। लेकिन आखिर विधायक से यहाँ के लोग कितना सहमत हैं, क्योंकि बरसों से इस सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है। लेकिन आज की स्थिति क्या है, क्योंकि 2022 का चुनाव है। हम सबसे पहले चाय की दुकान चलाने वाले शकील भाई से पूछते हैं। शकील भाई, कई सालों से जो है इस सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन 2022 का चुनाव आ रहा है, इस बार कैसे देख रहे हैं आप? अभी कुछ समझे में अभी क्या बताएगा, अभी कोई समझ में नहीं। विकास की बात की जाए, कुछ विकास दिखा पिछले 5 साल में? यहाँ कहा गया कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यानी आपकी सरकार में परिवर्तन होने की संभावना है? अभी क्या कहा जाएगा, अभी कुछ नहीं कहा जाता। वो बताइए, विकास हुआ है तो बताइए। कुछ विकास हुआ आपको दिखाई? विकास हुआ है, 100% विकास हुआ है, इसमें नो की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत विकास हुआ है, जब से मोदी जी आए उन्होंने बहुत काम किया है। नीलकंठ तिवारी भी भाई, उनके मंत्रिमंडल के लोग भी लगे हुए हैं सब अपने अपने तरीके से, मगर मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया। इस बार क्या लगता है, क्योंकि कई वर्षों से भाजपा का कब्जा इस सीट पर रहा है, इस बार भी भाजपा जाएगी लेके। हम आपसे भी ज्यादा समझेंगे। इस बार अगर सरकार की बात की जाए, क्या कहेंगे आप? वही बताएंगे उसको। क्यों आपको वोट नहीं देना है? निवासी नहीं है। अच्छा, आप यहाँ के निवासी नहीं है, आप युवा हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस सीट को? हम लोग इस सीट को इस तरीके से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये सीट करीब 35 वर्षों से रही है। यहाँ से हम लोगों के इलाके से पहले दादा सांसद विधायक रहते थे, उसके बाद नीलकंठ तिवारी जी आए, नीलकंठ तिवारी जी रहते थे। और अब की बार भी जो हालात दिखाई दे रहे हैं तो टक्कर की लड़ाई जो होगी वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही होगी। भारतीय जनता पार्टी से नीलकंठ तिवारी जी हम लोगों के विधायक हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, और मंत्री भी हैं, मंत्री का दर्जा भी उनके पास है। समाजवादी पार्टी से अशफाक अहमद डब्लू साहब हैं, टिकट मांग रहे हैं। अशफाक अहमद डब्लू साहब में और जो है नीलकंठ तिवारी जी में टक्कर की लड़ाई रहेगी। कई बार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस सीट यहाँ पर आए और सबसे खास की जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है वही इसी सीट से है। कितना परिवर्तन लग रहा है पहले और आज की काशी में? बहुत परिवर्तन है, बहुत परिवर्तन भी है, बहुत काम भी हुआ। क्या नाम है आपका? MD परवेज। तो परवेज भाई, आप मुस्लिम समुदाय से हैं। लोग कहते हैं कि भाजपा जो है धर्म की राजनीति करती है, कई बार विरोध भी होता है, विपक्ष की तरफ से निशाने भी साधे जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, जमीनी हकीकत क्या है? भाई बात तो सही है कि भाई हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो हो ही रही है। हम लोग चाहते हैं कि भाई देश में, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश जोड़ने की बात करते हैं, मगर देश जोड़ने की बात नहीं करते भाई। देश में हिंदू मुसलमान की यहाँ पर राजनीति करते हैं। हिंदू मुसलमान तो खुद चाहता है कि यार जिंदगी भर तुम बैठो। मुसलमान भी चाहता है यार भाई इतना कार्य कर रहे हैं वो लोग, हम लोग भी देख रहे हैं, बहुत काम हो रहा है, मगर हिंदू मुसलमान की राजनीति करके फिर बेकार है। हर जगह लड़ाई झगड़ा, हम लोग नहीं चाहते लड़ाई झगड़ा। तो आपको लगता है कि अगर विकास की राजनीति हो तो फिर से जो है सरकार रिटर्न कर सकती है? हाँ, कर सकती है, कर सकती है। कहीं ना कहीं मुस्लिम भाई जो है भी साथ हैं। वोट तैयार है, एकदम तैयार है। हम लोग 100 में 100 वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विकास का काम हो। और जो सच्चाई है कि वरना पार, जब वरना पुल यहाँ से पार करेंगे तो बहुत विकास हुआ है। जो सच है, सच को कोई आंख नहीं है, देख सकता है जा करके। हम लोगों के एरिया में विकास अभी बहुत हम लोगों को नहीं दिखाई दिया। इसलिए नहीं दिखाई दिया कि ये गलियों का शहर है बनारस, समझ रहे हैं। बनारस में कोई बहुत चौड़ी रोड या इस इलाके में कोई बहुत चौड़ी रोड हो नहीं सकती। अब आगे हो जाए तो उस पे भी हम लोग तैयार हैं। युवा हैं। बेनिया पार्क बन रहा है, अभी कुछ ही दूर पे है ये यहाँ से जाएंगे बगल में देखेंगे कार, पूरा विकास ही विकास है, पूरा पार्क बन रहा है। ये जो है ये कचरा बना हुआ था बेनिया पार्क। यहाँ से गांजा फूकते थे, सिगरेट पीते थे, दारू पीते थे, मैच पीते थे, अट्टा सट्टा सब खेलते थे। यही का बात है, बगल का है,
लेकिन अब काफी बदला लग रहा है। काफी बदल रहा है विकास। आप क्या कहेंगे इस बार के चुनाव को, चूंकि 2022 में किसकी लहर रहेगी? ये तो हम नहीं बता सकते किसकी लहर रहेगी। लेकिन समर्थन की बात की जाए, वर्तमान सरकार और तमाम सारे विपक्षी दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। विपक्षी दल दावे कर रहे हैं, उसका मतलब तो है नहीं, काम जो अच्छा करेगा वही उसी को हम लोग देंगे। तो आपको लगता है कि भाजपा ने काम अच्छा किया है? हाँ, लगता तो है। विकास देख के बस विकास है, आदमी के ऊपर नजर कम, विकास के ऊपर ज्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल। दादा, आपसे हम समझेंगे, कई सालों से बनारस के रंग को बदलते हुए आपने देखा है, इस बार का 2022 का चुनाव कैसे रंग में रंगने वाला है? बहुत बढ़िया लगेगा। क्या बदली है काशी? कहीं बदल गई है। किस तरह से देख रहे हैं पहले और आज की काशी में अंतर? बहुत अंतर है, पहले से भी अंतर है इस समय। तो क्या फिर से एक बार जो है इस सीट पर फिर से भाजपा लहरा सकता है? कहीं नहीं लड़ सकेगा। लहरा सकता है। तो देखिए, लगातार यहाँ पर हर तबके के लोग हैं, सभी समुदाय के लोग हैं और सबका अपना अपना मत है। हालांकि विकास को लेकर के इनकी जबान कहीं से भी नहीं लड़खड़ा रही और लगभग लोग इस बात को कह रहे हैं कि वाराणसी विकास के पथ पर चल चुकी है। क्या नाम है भैया आपका? जी, जावेद अहमद। जावेद भाई, कैसी काशी है? पहले और काशी में कितना अंतर लगा? बहुत परिवर्तन हुआ है जी। तो क्या लगता है कि वाकई भाजपा जो विकास के दावे की बात करती थी वह कहीं न कहीं जमीन पर है? जी हाँ, जी है, जमीन पर है जी, जमीन पर है। भैया, हम आपसे पूछेंगे, आप जूस लेने आए हुए हैं, कैसी लग रही काशी पहले और काशी में कितना अंतर लग रहा है? काफी अंतर है। काफी अंतर है। अब लग रहा है कि अच्छे दिन वाकई आए हैं काशी के? हाँ, आए हैं। तो भैया, पहले और आज के जो आपके पास तो कस्टमर बाहर के भी आते होंगे, बदली लग रही है काशी? हाँ, काफी चेंज है। तो भैया, ये बार 2022 का चुनाव कैसा देख रहे हैं आप? देख रहे हैं मोदी जी के उपलब्ध में देख रहे हैं। हमारे मोदी जी दोबारा बने तो हम लोग का विकास तो हो ही रहा है, देश दुनिया का, पूरा हमारे शहर का, और क्या चाहिए हमारे देश को। तो आपको लगता है कि पिछली करीब 35 साल से कहा जा रहा है कि इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है, इस बार फिर से क्या चांसेज हैं? देखिए, कब्जा में किसी का कब्जा है ना रहे, ये हम नहीं चाहते। हमारे देश का विकास, हमारे शहर का विकास हो रहा है, आम जनता को और क्या चाहिए? आम जनता को तो इसी से मतलब है कि हमारे देश, हमारे समाज, हमारे लोगों का विकास हो रहा है। किस पार्टी का कोई वो नहीं है कि पकड़ के हमें चलना है। तो आपको लगता है कि काशी में विकास हो रहा है? हाँ, देश विदेश हर जगह हमारा देश का विकास हो रहा है। हमारे एरिया में, हमारे समाज में हर जगह विकास हो रहा है। दादा, आप बहुत काशी के कई बार चुनाव भी देखे, काशी के रंगों को बदलते हुए देखा है, लेकिन क्या वाकई काशी विकास के रंग में रंगी दिखाई दे रही है? देखिए भैया, ऐसा है कि विगत 10 साल को छोड़ दिया जाए, पीछे 20 साल तक ले लिया जाए तो बनारस में कोई भी काम नहीं हुआ है। बनारस जहां था उससे और नीचे गया था। ये 10 साल में कम से कम कुछ नहीं, 5 साल में बनारस में कुछ तो हो रहा है, चाहे 10 पैसा हो रहा है काम। लेकिन विपक्ष कहता है कि केवल जो है ये दावे हैं। का काम है कहना, वो दुनिया जानती है। बनारस के लोग ये जान रहे हैं कि हमारे यहाँ काम हो रहा है, बस। और बनारस में काम हो रहा है। भैया, हम आपसे भी पूछेंगे, क्योंकि आपके पास तो तमाम ग्राहक बाहर के भी आते होंगे, क्या कहेंगे आप इस 2022 के चुनाव में कैसी रंगीन दिखाई दे रही है? मोदी, बस मोदी। मोदी के रंग में है, बस मोदी कहना चाह रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हर हर मोदी, हर हर योगी के जो नारे लग रहे थे वही बुलंद रहेगा, वही रहेगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और जो होना चाहिए उससे बढ़ के हो रहा है। इससे तो यही कहेंगे कि इतिहास के सुनहरे पन्ने में दर्ज हो गया। इतिहास के सुनहरे पन्नों में जो है दर्ज हो रहा। आप भी युवा हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस बार 2022 के चुनाव को? चुनाव जो भी आएगा वो बीजेपी ही आएगा, बीजेपी ही जीतेगा और कोई नहीं आएगा। बीजेपी की लहर लगातार जो है होगी, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का। और देखिए, तमाम सारे लोग और भी हैं, हम आपसे समझेंगे। भैया, 2022 की लहर इस बार कैसी दिखाई दे रही है? योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे। काशी बदली हुई लग रही है? क्यों नहीं, थोड़ा बहुत आप नहीं देख रहे, बदली हुई लग रही है इतनी। क्या क्या बदला लगा? चूंकि आपने तो कई बार उतार चढ़ाव देखे काशी में। अब आने दीजिए, 22 को बाद देखा जाएगा अब क्या और आगे होता है क्या। यानी 2022 का चुनाव सर पर है और लोग जो यहाँ के हैं वह लगातार कह रहे हैं काशी बदली हुई है। 2022 का चुनाव है और इस बार काशी में 2022 की लहर किसकी तरफ दिखाई दे रही है? मोदी की तरफ दिखाई। मोदी की तरफ दिखाई दे रही है, यानी ग्राहक के बढ़े हुए हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं।
हम लोग तो बहुत खुश है भैया, बहुत खुश है, विकास हुआ है, दुकानदारी चल रही है, ठीक है, चल रही है। हाँ, तो बिल्कुल दुकानदारी चल रही है। कोरोना थोड़ा सा टला हुआ है। ये चाय की दुकान है और यहाँ भी लोग जुटे हुए हैं। हम आपसे भी भैया पूछेंगे 2022 में कैसी लहर है? अब अभी क्या बताएं, बगल में पान वाले आप कुछ नहीं बता पाएंगे? नहीं देंगे क्या आप? क्यों नहीं देंगे हम? तो वोट देंगे तो आखिर कुछ तो सोचा होगा ना कि 2 वोट देंगे, सरकार बनेगी, क्योंकि जब सरकार बनती है तभी विकास के रास्ते खुलते हैं। अब मोदी जी जीतेंगे और क्या वाकई आपके विधायक नीलकंठ तिवारी इन गलियों में नहीं आते? जी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। और हमारे बनारस का विकास बहुत हो रहा है और उम्मीद है कि दोबारा भी योगी ही सरकार यहाँ वापस आएगी। लेकिन भैया कह रहे थे कि विधायक जी आते ही नहीं हैं। भाई कुछ लोगों की अपनी अपनी मानसिकता होती है, हम लोग के लिए नहीं है। हम लोग को देखें बराबर ही आते हैं। तो अच्छा, पान का तो एक बड़ा नाम है, बनारसी पान कहा जाता है। पान की तमाम सारी खासियतें, पान का रंग भी लाल होता है। बनारस के रंग बात की जाए तो इस बार 2022 में कैसा रंग दिखाई दे रहा है? बनारस में भगवा ही रंग है, दोबारा भी भगवा ही रंग आएगा। भगवा ही रंग आएगा जी। भैया हम आपसे भी पूछेंगे, वैसे तो यहाँ कहा जाता है ना कि भैया कम कहते हैं, गुरु ज्यादा कहते हैं, गुरु का हाल बा। तो हम आपसे पूछे थे तो गुरु कैसी स्थिति रहेगी इस बार की? बढ़िया रहेगी भैया, बीजेपी ही आएगी। बीजेपी ही आएगी। और दल की अभी संभावना नहीं ज्यादा दिखाई दे रही? बनारस में तो नहीं, यूपी में दिख रहे, योगी जी ही जीतेंगे। यूपी में ही योगी जी की सरकार बनेगी। आप युवा हैं, हम आपसे भी पूछेंगे कैसा रंग रहेगा इस बार का 2022 चुनाव? अच्छा रहेगा, उन्हीं का ही आएगा। फिर से योगी आएंगे? फिर से योगी आएंगे। पूरे बनारस में भगवा रंग से रंग गया है और ये बनारस ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश भगवा रंग से रंग गया है। और आने वाले जो 2022 में चुनाव है, हमको लगता है पूरा उत्तर प्रदेश भगवा रंग में रंग जाएगा। क्यों ऐसा, क्यों क्या ऐसा कर दिया? इसलिए कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ लड़े सांसद से, वाराणसी से सांसद जी लड़े थे, तो उनके जो प्रस्ताव था उसमें लिखा था हर घर में खुशहाली आई बिजली पानी हो, अपराधी सब धूल भकिए, भय भूख में मिट जाई हो। तो वो आज बनारस में देखने को मिल रहा है। बनारस में अपराधी एकदम खत्म हो गए हैं। भैया 2022 कैसे देख रहे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव का मोदी है, योगी है, काम बढ़िया हो रहा है। संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है, लेकिन यहाँ के अधिकारी से हम संतुष्ट नहीं है। तो उनकी शिकायत आप यहाँ के विधायकों से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से? कोई आएगा तब न करेंगे। हाँ। चुनाव का वोट लेना होता है तो लोग आते हैं, उसके बाद लापता हो जाते हैं। यानी मोदी जी से संतुष्ट हैं, योगी जी से संतुष्ट हैं, लेकिन विधायक नीलकंठ तिवारी जी से उनसे संतुष्ट नहीं है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। बता के जाइए क्या करें? योगी जी के जो कॉरिडोर का प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। इस बार 2022 के चुनाव में फिर से आप देख रहे हैं कि लहर भाजपा की तरफ ही है। देखिए, यहाँ पे किसी अनजान व्यक्ति को जो कोई भी नहीं है, किसी को आप जानते नहीं, अगर वो भाजपा से टिकट मिल जाएगा तो वो 1 लाख 2 लाख 4 लाख वोट से जीत जाएगा। यहाँ काम सब अच्छा हो रहा है, लेकिन जो है लोकल रूप से जो लोगों को जानकारी होनी चाहिए, लोगों को पूछना चाहिए, भाई साहब काम कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप संतुष्ट हैं कि नहीं है। यहाँ पे कोई, जैसे आप आ रहे हैं कैमरा लगा सबसे पूछ रहे हैं, यहाँ अभी तक कोई एक छुटपुटिया छोटा जो अधिकारी है निचले लेवल का या ऊपर लेवल का, यहाँ कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि काम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन काम में सफाई नहीं है। बिल्कुल काम अच्छा हो रहा है, लेकिन काम में सफाई नहीं है। यानी बड़े लेवल पर जो विकास की बातें हो रही उनसे जरूर लोग संतुष्ट हैं, लेकिन स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी नजरअंदाजी कहीं ना कहीं बेबस भी कर रही है, और उनसे जब सवाल पूछते हैं तो शायद उन्हें नागवार भी गुजरते हैं। आप क्या कहेंगे 2022 में किसकी लहर दिखाई दे रही है? जिस हिसाब से विकास हो रहा है हमारे राज्य में या हमारे जिला में, उसको देखते हुए इस बार योगी की सरकार जरूर बनेगी। सारे पब्लिक और सारी जनता संतुष्ट है। जैसा कि पिछले दौर में लॉकडाउन के समय लोग काफ़ी परेशान हुए हैं, लेकिन इस सरकार ने उनको बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंटेड किया है। तो और बाकी विकास का कार्य जो है दिख ही रहे बनारस में किस तरीके से चल रहा है, और सारी जनता इस समय संतुष्ट है। मोदी जी हर बार यहाँ पर आए, पहली बार आए थे उन्होंने कहा था माँ गंगा ने बुलाया, और उसके बाद लगातार जो है कई सारी सौगातें बड़ी बड़ी दी। जो घोषणाएं थी क्या वाकई वो जमीन पर भी दिखाई दे रही है? सर वो जमीन पे तो दिख रही है, क्योंकि इस समय बनारस की जो स्थिति पहले थी और आज की स्थिति में बहुत फर्क है। समझ कि इतिहास बनारस को जानता है, लेकिन आज वो बनारस एकदम चेंज हो गया है, एकदम डेवलपमेंट पे है बनारस, और हम लोग ज़्यादा संतुष्ट हैं मोदी जी से। और जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, सारी घोषणाएं पूरी हुई है। अभी तक जो भी कार्य चल रहा है, जो बाकी है
वो भी आने वाले कल में पूरा हो जाएगा। काशी की दक्षिणी सीट पर ऐसा कहा जाता है कि केवल अंतर देखा जाएगा कि कितने लाख वोटों से लोग जीते। हमेशा भाजपा जो है इस पर काबिज रही है। इस बार भी आप जिस तरह से कह रहे हैं कि विकास हुआ है, क्या आप इस बार भी आपको लग रहा है कि भाजपा अच्छी फाइट करेगी? विकास तो बहुत हुआ है, अब भाजपा तो जीतेगी 4-5 लाख वोट से। यानी विकास हो रहा है। हाँ, हम आपसे भी पूछेंगे, आप युवा हैं, 2022 का चुनाव कैसा देख रहे हैं? बताइए, क्यों संकोच कर रहे हैं? आपको वोट देना होगा, क्या देख रहे हैं? क्या वाकई काशी बदली हुई नजर आ रही है? हाँ, बहुत ज्यादा बदली हुई लग रही है पहले से, और हम काशी को देखते हुए हम बहुत संतुष्ट हैं। साफ सफाई को लेकर, लाइट को लेकर के, और जो पहले यहाँ पे फ्लडगिरी होता था, लूटपाट होती थी, वो बंद है यार इस सरकार में। क्या बदला लगा आपको पहले और अब में? क्या बदला लगा? परेशानियाँ बढ़ी हैं, घटी तो नहीं है। क्या परेशानियाँ बढ़ी हैं? अब चाहे प्रशासन की तरफ से हो, रोड डिवाइडर की बात उन्होंने कही, हर 50 मीटर पे कम से कम एक स्कूटर जाने की जगह छोड़ देते हैं तो भी जाम ना लगता। अब पूरा हमको अभी उस पार जाना है, हम उस कॉर्नर पे जाके जाम लगाएंगे, खड़े रहेंगे, इंतजार करेंगे, टर्न लेंगे, आएंगे। मैक्सिमम लोगों को सड़क के पार जाना है, कहाँ से जाएं? ये दिक्कतें आखिर यहाँ निचले लेवल पर जो जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि वोट मांगने जो लोग आते हैं उनका सीधा सरोकार जनता से होता है, आप लोग उनसे कोई बात नहीं करते? किससे करें? अभी तो सब डरे हुए हैं, किससे बोले? अपने किस बात का डर? आप अपने विधायक से डर रहे हैं? अपने विधायक से नहीं डर रहे, विधायक को तो मैंने बताया है। हाँ। लेकिन वो भी तो कहते हैं कि प्रशासन है, शासन है, जो है वो उसमें आपको मेंटेन करना है। पूछेंगे हमको, देखिए काम वही अच्छा लगता है जो जनता के लिए सोचे। सरकारें सब अच्छी हैं, सबका काम करने का अपना अपना नजरिया है। हमारे यूपी राज्य में जो अत्याचार और जो था, योगी जी थे जो उसको मिटा सकते रहे, और वो मिटाए भी। आज के डेट में जितने कार्य होना चाहिए था उससे बढ़ के काम हुए हैं। सिर्फ थोड़ा सा व्यापारी वर्ग जो है परेशान है, उसके लिए मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी व्यापारी हूँ। टर्न लेने के लिए एक ही मोड़ मिल रहा है, जहाँ की सारी गाड़ियाँ एक साथ टर्न ले रही हैं, जिसमें कि गाड़ियाँ रुक जा रही हैं और पीछे गाड़ियों की लाइन लगती चली जा रही है, जिसमें ट्रैफिक में लोग फंस जा रहे हैं बार बार। यही एक दिक्कत है प्रशासन। ये तमाम सारे सुझाव हैं और तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब यहाँ की जनता, यहाँ के स्थानीय सरकार से चाहती है, लेकिन शायद यहाँ के लोग इनसे सीधे रूबरू नहीं हो पाते, या फिर यूं कहूँ कि इनकी बातों को सरकार तक नहीं पहुँचा पाते, और प्रशासन शायद इनकी बातों को नजरअंदाज करता। भले ही लोगों के जहन में कुछ नाराजगियां हैं, चुनाव है, लहर कैसी किधर जा रही है? योगी मोदी के अलावा कोई नहीं है धरती पे, पूरे धरती के ऊपर बता रहे, पूरे भारत के अंदर। अरे क्या ऐसा खास हो गया? जो कर रहे हैं पूरे, आप 6 घंटे में दिल्ली पहुंच जा रहे, कम है बस से, क्या चाह रहे हैं? हाँ, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि ये लोग कुछ करते ही नहीं, खाली 70 साल से गाली दे रहा है। आज से थोड़ी गाली दे रहा है, 70 साल से गाली दे रहा है। तो कुछ सुनाएंगे मोदी जी को लेकर? मोदी जो काम कर रहे हैं आप देख नहीं रहे? बनारस के बाहर देखिए आप, पान खा रहे हैं आप, और बनारस का तो पान काफी मशहूर है। कुछ पान के बारे में, सरकार के बारे में, चुनाव के बारे में कहेंगे, चूंकि रंग किस तरह से रंगा जा रहा है इस समय 2022 का चुनाव? कहा तो रहे मोदी योगी दोनों जने एकदम रहेंगे और पूर्ण बहुमत से आएंगे। आपका क्या नाम है? योगी जी पूरा काम कर रहे हैं बनारस में और पूरे उत्तर प्रदेश में, और खास तौर से गंगा जमुना का जो तहजीब है, हिंदू मुस्लिम दोनों मिलके। क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद नसीम खान। मुस्लिम समुदाय से हैं, और योगी जी की कामों को जो है आप देख रहे हैं लगातार, यानी बनारस आपको बदला हुआ लग रहा है। मिजाज अगर बात की जाए तो भाजपा एकदम बदला हुआ नजर आ रहा है। भैया क्या नाम है आपका? सुरेश जायसवाल। कुछ बदली लग रही है काशी? पूरी तरह बदल गया है, बस बहुत बढ़िया चल रहा है। काशी बदली हुई लग रही है। तो 2022 में लहर किसकी तरफ जा रही है? बस भाजपा सरकार पूरी तरह आ रहा है। तो गुरु आपको बताओ, क्या कहिए, कैसा लग रहा है काशी? काशी अच्छा लग रहा है। की देंगे? हाँ, भाजपा सरकार को देंगे। जाके देख के आइए, काशी विश्वनाथ को जाके देख के आइए, आप स्वर्ग हो गया समझ लीजिए। और क्या बदला काशी में? बनारस में तो बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदला है। क्या नहीं बदला हम बता रहे हैं, काशी में बहुत कुछ बदला, चौतरफा बदला हुआ है। रिंग रोड, लोग कह रहे काशी में क्या हुआ, हम बता रहे काशी में क्या हुआ। रिंग रोड, फ्लाईओवर, फिर उसके बाद यहाँ पार्किंग सुविधा में बेनिया, मैदागिन और खिड़किया घाट, फिर उसके बाद आपका कैंसर हॉस्पिटल, BHU 80 से लेके पूरा खिड़किया घाट तक जो साफ सफाई नहीं होती रहा, 6 बार झाड़ू लग रही है। फिर लाइट,
अरे क्या नहीं है, बनारस के चारों स्टेशन देख लीजिए या कुछ भी देख लीजिए, इतिहास से छेड़छाड़ नहीं हुआ, लेकिन इतिहास में इतना सुंदर तरीके से डुबोया गया जिसे कोई नहीं कर। एक भैया बैठे खड़े थे, वो कह रहे थे कि केजरीवाल जी के जो है विचार ज्यादा अच्छे हैं, मोदी जी शायद जाम लगाते हैं। देखिए लोकतंत्र है, सबका अपना अपना विचार है, अपनी अपनी बोलने का तरीका है। वो अपने आजादी से केजरीवाल बोल रहे हैं, हमारे आजादी से लिए जो है वो है भैया योगी जी। तो अब किस की सरकार देख रहे हैं 2022 में, कैसी लहर रहेगी? बीजेपी की खुले रहेगी, ये बिंदास आ रही है। ये काम जो है 60-70 साल से हम लोग देखे नहीं, न हमारे पिताजी देख पाए न हम देख पाए, आज हमारे बच्चे देख रहे हैं। भविष्य में ये बहुत अच्छे काम करते रहेंगे, इनका कामयाबी मिलता रहेगा। हम आपसे समझेंगे। आंटी जी, कैसी सरकार की उम्मीद कर रहे हैं और 2022 में लहर किस तरफ दिखाई दे रही है? भाजपा की लहर दिखाई दे रही है। इतना जो कर रहे हैं सब कौन कर रहा है? मोदी सरकार ने कर रही है। आपने तो तमाम सारे चुनाव देखे होंगे, बनारस के रंगों को बदलते देखा होगा, इस बार कैसा रंग दिखाई दे रहा है? अच्छा लग रहा है, सब पिंक पिंक हो गया है और क्या, सब पिंक पिंक हो गया, सब अच्छा ही हो रहा है। आगे भी हमें लग रहा है कि अच्छा ही होगा, यानी आगे भी अच्छा होगा और बनारस काफी अच्छा आपको पहले से लग रहा है। हम आपसे पूछेंगे, आप वोट डालने जाएंगे इस बार? एकदम क्यों नहीं जाएंगे, वोट देने तो जाएंगे। कैसा लग रहा है इस बार, किसकी लहर दिखाई दे रही है? लहर तो चारों तरफ बस भाजपा भाजपा भाजपा, और किसी को अच्छा लगता है पहले से? एकदम एकदम, यानी हम लोग यही शुरू से बनारस से कहे हैं हम लोग। बस थोड़ा डिवाइडर का इशू है, बाकी यही सब सही है। यहाँ के जो आपके विधायक जी हैं वो आते हैं, आप लोगों की बातों को सुनते हैं? हाँ, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप खुद ही आए हो, मे भी बाहर से ही आए होगे आप भी, तो आप जब पहले रिपोर्टिंग करने आते होगे तो बनारस देखे होगे और अब देख रहे होगे तो एकदम समझ में आ रहा होगा कि क्या चेंजेस है। काफी लोग हैं यहाँ पर, हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं। कैसा लग रहा है आज काशी की? लग रहा है स्वर्ग बन गया है, काशी जैसे स्वर्ग थी आज स्वर्ग हो गया। और रही बात मोदी जी की, तो इतिहास लिखने वाले की जो है तारीफ नहीं करनी होती, इतिहास लिखा जाता है बस। यानी इतिहास लिखता दिखाई दे रहा है? हाँ, दिख रहा है एकदम, क्योंकि महंगाई सबको चाप रही है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, लेकिन 20,000 गाड़ियां रोज निकलती जा रही हैं, इस पर नहीं रोक लगा। तो 2022 की लगातार जो है लहर में हम आपको दिखा रहे हैं, एक स्पेशल हमारा प्रोग्राम है और हम आपसे पूछते हैं, भैया ये क्या बेच रहे हैं? पहले तो हम आपसे सुनेंगे क्योंकि ये नई चीज दिखाई। दूध का मक्खन मलाई है। अच्छा, ये दूध से ही बनता है? काफी यानी ये सुबह के समय में है, हमें लग रहा है कि आप लोग बेचते हैं। बस पहले तो हम आपसे मक्खन भी लेंगे और उससे पहले हम समझेंगे कि लहर किसकी है 2022? भगवान को जानते हैं, भगवान जानते कि कौन बनेगा। तो आप वोट देंगे, सरकार से तमाम सारी उम्मीदें भी रखते होंगे। बोलिए ना भैया, दुकानदारी करना है भैया, दुकानदारी करनी है। मक्खन बेच रहे हैं, सुबह सुबह का वक्त है। हम आपसे पूछेंगे, आप मक्खन लेने आई हैं, इस बार चुनाव 2022 और लेने जाएंगी, कैसी लहर दिखाई दे रही है?